हनुमान जी ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल श्री राम चाहिए, बाकी सारे निर्णय श्री राम ने कर दी। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वे चाहे जो भी हो श्री राम को ही चुन लीजिए और फिर अपने सारे निर्णय श्री राम पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वह इस वक्त कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीठ चाहती है, बस उतना याद रखना जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आप अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की सुत्ता पर की जाती है, कोयले की काली पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई परवाह नहीं पड़ता है। श्री राम कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सलाह, साथ और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हूँ बिना पैरों पर पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश होता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक कि तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में जो साथ खड़ा वे सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं उन्हें मतलबी मत समझना, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सबको पता है कि वे अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा सबने एक ही बात पर तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगलियां आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वे देने वाला आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांसें हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे यह उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वे आपको कभी नहीं झुकने देंगे। करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव वैसे कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होता है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाए, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वे वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुँचने नहीं देता। किसी की अच्छाई की इतना भी फायदा मत उठाओ कि वे बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ में यकीन रखना इसने ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उनका संस्कार है, कमजोर नहीं। श्री राम कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करता है, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, वही साथ तेरे जाएंगे। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं,
हम जीवन में जब भी खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तब मन में विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब भी परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छे सूरत से नहीं एक दिल से होती है। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार ही तो बाकी चीज कम हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठोगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं और तब तुम शायद उनके कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग के सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे खाने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचार के सहारे उनके विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकते हो। यह निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। अभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें भरी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन की कई बार बड़ी बड़ी परेशानियां निकल जाती है, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उससे अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय।